भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें मेरे साथ है श्री राजेंद्र अग्रवाल, मेरठ से सांसद हैं, और हमारे जालोर से सांसद श्री देवजी पटेल और डॉक्टर कथेरिया जो आगरा से सांसद हैं। ये 4 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर गया था। हमारे साथ श्री जगत सिंह जी जो हमारे पार्टी के वहाँ नेता हैं भरतपुर से, वो भी साथ थे, और हमारे राजस्थान के डॉक्टर दिगंबर सिंह जी विधायक, श्रीमती अनीता गुजर विधायक, श्री रामहेत यादव विधायक, श्री विजय बंसल विधायक, और वहाँ के जिला अध्यक्ष भजन लाल शर्मा वो साथ थे। भरतपुर के गोपालगढ़ में 14 सितंबर को एक सेकुलर पार्टी के राज में सेकुलर दंगा हुआ है, जिसमें राजस्थान की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने 219 राउंड गोली चलाई, जिसके अंदर 8 लोगों की डेथ हुई है, 8 लोग गायब हैं, 23 घायल हैं, जिसमें 8 में 3 डेड बॉडी जो है वो कुएं से निकली है, जो जली हुई है। हम लोग ये फसाद जब 14 सितंबर को हुआ तब से वहाँ पर तनाव है, कर्फ्यू लगा हुआ है। जो कर्फ्यू की ढील थी उसी में मैं आज सुबह अपने माननीय सांसदों के साथ वहाँ पर गया था। दोनों समाज के लोगों से मिला हूँ। हम लोग मील का मदरसा स्थान था जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग जमा थे, उनसे मिले, और वहाँ पर एक मंदिर के प्रांगण में जो बहुसंख्यक समाज के लोग थे उनसे भी मिले। जाकर हमने साइट विजिट किया है। पहली बार मैंने इंसानों को गोली लगते हुए देखा है, लेकिन पहली बार वहां की जो गोपालगढ़ की मस्जिद है उस पर 43 गोलियां 43 गोली बाहर से लगी हुई है, और 6 गोली जहां पे अंदर मस्जिद के अंदर दीवार से पुलिस की गोली लगी हुई है। जब मैं मस्जिद प्रांगण में पहुंचा, मेरे साथ सांसदगण भी थे, तो बड़ी तादाद में मस्जिद के अंदर पुलिस बैठी हुई थी। फिर माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी ने हम सबको कहा कि हम अपने जूते बाहर उतार लें, क्योंकि हम मस्जिद में जा रहे थे, और पुलिस से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने जूते जो है, जूते पहन के जो अंदर बैठे हुए हैं जरा बाहर आ जाइए। पूरी तरह वो मस्जिद के अंदर में ही छावनी बनी हुई है। गोपालगढ़ के अंदर ये सांप्रदायिक दंगा नहीं है, 2 समुदाय के बीच में झड़प हुई हो उसमें लोग मारे गए हैं, ये ऐसी कहानी नहीं है। वहां के लोगों ने बताया, दोनों समुदाय के लोगों ने, कि एक इमाम साहब बाहर गए थे, उनसे किसी से झड़प हुई थी, बाद में वो मामला तनाव बढ़ता गया, फिर दोनों समुदाय के लोग थाने में बैठकर मीटिंग की और दोनों
के सरपंच, एक सरपंच का नाम शेरी सरपंच और एक हब्बो सरपंच, दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि हम जो छोटा मोटा झगड़ा हुआ है एक दूसरे के लिए माफी मांग लेंगे। बात खत्म हो रही थी तभी वहां से हंगामा दिखा और कांग्रेस की विधायिका जाहिदा भी वहीं मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी की जो बगल की विधायिका हैं अनीता गुजर, वो भी थाने में मौजूद थी, पंचायत हो रही थी। लेकिन पूरी तरह से वहां पर फोर्स का मूवमेंट हुआ और वहां अल्पसंख्यक समुदाय और राजस्थान की कांग्रेस सरकार की पुलिस के में झड़प हुई और उसमें 8 लोगों की वहीं पर हत्या हुई है, 8 लोग गायब हैं। हम सवाल पूछना चाहते हैं, दंगों को कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सवाल है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य में दंगा हो तो देश में कोई चर्चा न बने, उस पर लोग खामोश रहें। भट्टा परसौल जाने के लिए कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी के पास समय है, लेकिन राजस्थान के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पुलिस की खुली ज्यादती को देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। सेकुलरिज्म की अलंबरदार बन रही कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि क्या कोई और तरीके से वहां पर इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस घटना को होने दिया। वहां गांव के अंदर, क्योंकि वहां हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक समाज माना जाता है और वहां पर मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक समाज 80% दोनों मिलकर रहते हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मदरसे में जाकर वहां के मुस्लिम समुदाय से बातचीत करके सद्भावना की बात वहां पर कह सकता है, हमारा जो आज का मिशन था वो सद्भावना मिशन। हमने जाकर उनको सद्भावना की बात की, उन्होंने स्वीकार किया और हमने ये भी कहा कि कोई अगर आपको भड़काए, कोई अफवाह उड़ाए तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर हम मंदिर के प्रांगण में आकर वहां के समाज के लोगों से भी हमने सद्भावना की बात कही और कहा कि इस देश में सद्भावना ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। भले कांग्रेस की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री देश में कांग्रेस का, वहां का मुख्यमंत्री कांग्रेस का, गृह मंत्री कांग्रेस का, वहां की विधायिका कांग्रेस की, वहां की फोर्स कांग्रेस, राज्य की फोर्स। क्या छोटे से पंचायत को वो बातचीत से हल नहीं कर सकते थे? क्या सरकार कोई और उपाय नहीं तलाश सकती थी? और उनके मंत्री बेशर्मी के साथ बयान दे रहे हैं कि अगर हमने 8 लोग नहीं मारे होते तो ज्यादा लोग मर जाते। यह सरकार का कोई तर्क नहीं हो सकता। इतने बड़े दिल्ली के आंदोलन को बिना बल प्रयोग के जब डील किया जा सकता है, तो आखिर गोपालगढ़ में क्या वजह थी जो इस तरह का अन्याय और जुल्म हुआ है? वहां के दोनों समुदाय के लोग के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई तनाव नहीं है, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस के नेता अब उसको सांप्रदायिक रंग देना चाहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी से कहती है कि वहां वो सांप्रदायिक दंगा नहीं है। ऐसे भी क्योंकि धर्मनिरपेक्ष के बहुत बड़े अलंबरदार की सरकार वहां पर है और उनके राज्य में अगर इस तरह के दंगे हों तो उसका कोई महत्व उनके लिए नहीं है। लेकिन यह सवाल कि अब पुलिस की गलती को छिपाने के लिए, सरकार की विफलता को
छिपाने के लिए, अशोक गहलोत के निकम्मेपन को छिपाने के लिए अब कांग्रेस के लोग उसको सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। कांग्रेस वहां उस झगड़े को सांप्रदायिक चाशनी उस पर डालना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल वहां पर जाकर हमने सद्भावना की बात वहां पर की। दोनों समाज के लोगों ने हमको आश्वस्त किया है। यहाँ पर जो दो सरपंच थे, शेरी सरपंच और दानी सरपंच, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग मिलकर रहेंगे। हम लोग सदा से मिलकर रहते आए हैं। और मदरसा में भी अरशद साहब, मौलाना अरशद साहब ने हम लोगों को कहा है कि हम लोग समाज के लोग मिलकर रहेंगे और आगे ये मामला नहीं बढ़े। लेकिन आज जो वहाँ जो लोग मरे हैं उसमें उनके नाम मैं बता देता हूँ। श्री रुकमुद्दीन 30 साल, इकबाल हुसैन 25 साल, मुबारक 20 साल, जाकिर 25 साल, इशाक 30 साल, इरफान 16 साल, खुर्शीद 29 साल और अब्दुल 65 साल। जो लोग गायब हैं उसमें दीन मोहम्मद 30 साल, नदीम 12 साल, नज्जू 8 साल, अखलास 10 साल, ताहिर 24 साल, शरीफ 22 साल, सोफिन 10 साल और चांद, ये 8 लोग अभी भी गायब हैं। जिस तरह से उस पर लीपापोती किया गया है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द चाहती है, हम सद्भावना चाहते हैं। हम गोपालगढ़ से लेकर पूरे देश में सद्भावना चाहते हैं और कांग्रेस को से अनुरोध करते हैं कि वो सांप्रदायिक राजनीति करना बंद करे, इस तरह से जुल्म और ज्यादती करना बंद करे और इस देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेताओं से पूछना चाहते हैं कि बाद में बयान बहुत देते हैं और जब इस दुख की घड़ी आती, जब अल्पसंख्यक समाज का कोई व्यक्ति मारा जाता है, तब आप सिर्फ टीवी पर बयान देंगे, अखबार पर बयान देंगे या उनके आंसू भी आप पोंछेंगे, ये सवाल उनके लिए। इसलिए आज की घटना काफ़ी दुखद है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सौहार्द और सद्भावना का माहौल बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है और कांग्रेस अब जानबूझकर उसको किसी भी तरह, क्योंकि उसको सांप्रदायिक रंग, उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी शर्त पर वहाँ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस कुछ फर्जी एफआईआर दर्ज करना चाहती है। जो लोग पंचायत में गए थे उनके ऊपर आरोप लगा के कुछ गढ़ना चाहती है, लेकिन वहाँ के लोग पूरी तरह से, क्योंकि वो दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, वहाँ पर मैं सुबह 6 बजे गया था और अभी मैं सोचा कि आज ही आपके बीच में आकर ये विषय रख दूं। चाहे गुजरात में एक व्यक्ति को दुख हो, या बिहार में दुख हो, या महाराष्ट्र में दुख हो, या गोपालगढ़ भरतपुर में दुख हो, सब दुख बराबर होते हैं और आप इन चीज़ों को बराबर इस पर देश का ध्यान लाते रहें। इसलिए मैंने सोचा ये सारी बात मैं आपके सामने रख दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी ने इस पर जवाब दे दिया है। सुषमा जी हरदम सत्य बोलती हैं और उनका सत्य जो है प्रमाणित होता है। सीवीसी के मुद्दे पर जो उन्होंने कहा था उस पर भी सरकार दाएं बाएं कह रही थी, लेकिन वो सत्य प्रमाणित हुआ। तो सुषमा जी हरदम सत्य पे आधारित ही बयान देती।
बिहार में अच्छी सरकार चल रही है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाजपा जदयू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी दिक्कतें हैं उन सबको हम लोग मिलकर ठीक करेंगे। नहीं, वहाँ एसपी डीएम को, एडिशनल एसपी को उन्होंने हटाया है, क्योंकि वो लोग तो खुद ही नेतृत्व कर रहे थे इस फायरिंग का। लेकिन सवाल एसपी का नहीं है, सवाल डीएम का नहीं है, सवाल कांग्रेस की मानसिकता का है, सवाल उनके क्राउन प्रिंस की खामोशी का है, सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी देने का है। भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने वाले कांग्रेस के नेता क्या गोपालगढ़ की फायरिंग की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेता अपने ऊपर लेंगे? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सोनिया जी, राहुल जी कोई कार्रवाई करेंगी? उसका हम इंतजार करेंगे और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उस पर बात करेंगे। पहले तो प्रोनाउंसिएशन पे ही झगड़ा है। वही है कि सवाल जो है, सवाल एनडीए रूलिंग स्टेट में हो तो आप सवाल पूछते, और अगर कांग्रेस की स्टेट में फायरिंग हो उस पर देश में कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। जी आपका तो हो गया। रीमा मैं सुबह ही गोपालगढ़ की यात्रा पर गया था और शाम में यहाँ आ गया हूँ। इसलिए देखिए, इस देश में कोई यात्रा मजबूत करती और यात्रा जन जागरण के लिए। आजकल हवाई जहाज से बहुत सारी यात्रा होती है जो समय कम लेती, लेकिन सड़क से यात्रा से जनसंपर्क बढ़ता है और जन अभियान का वो यात्रा कही जाती है, लेकिन वो जन अभियान होता है। जिस तरह देश में भ्रष्टाचार का माहौल है, एक यात्रा क्या, इनके बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई यात्रा करनी पड़ेगी। विनीता जी, सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय करेगा उस पर। ऐश्वर्या, नहीं, जहां भी इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां जनता में रोष है, इस पर बातचीत करनी चाहिए सरकार को। आप पूछे। आपका देखिए, माननीय नीतीश जी का बयान आ गया है, उसके बाद अब कोई चर्चा का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो नीतीश जी का स्पष्ट बयान आ गया है, उसके बाद किसी और के बयान पर कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। आपका देखिए, दिग्विजय सिंह का असर कई नेताओं पर कांग्रेस के हो रहा है और शक्ति सिंह पर भी दिग्विजय सिंह की तरह का कुछ असर हो रहा है, क्योंकि जहां दिग्विजय सिंह जिस पार्टी में रहेंगे उस पार्टी के नेता इसी तरह नाप शनाप बयान देंगे। सब कुछ ठीक होने वाला है।
अगली बार सरकार एनडीए की बनने वाली है, आप सबको उसमें हमारी तरफ से निमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद।